ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देखि पवन सुत दायऊ बोलत बचन कठोर आवत कपि हन्योतेहि मुष्टि प्रहार प्रगोर मुष्टि प्रहार प्रगोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घुसे की रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घुसे की प्रहार किया। हो जानु टेकी कपि भूमि न गिरा
उठा संभारी बहुत रिस बैरा, मुट्ठी का एक ताही के पिमारा, परे उसैल जैनु भद्र प्रहारा। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पुरुष दिग मोही, जो तई जियत रहे सी सुरद्रोही। राम सिया राम जय जय राम। मूर्छा भंग होने पर फिर वह रावण जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीवित रह गया। अस कही लची मैंने कहूं कपिलायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझू जी व्राता, तुम मैं कृतांत बच्चक सुरत्राता। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बन गई राय, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। राम सिया राम जय जय राम। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी बेबंजी चंदन, सूत हति व्याकुल कियो, गिरोधरनी 10 कंद्र बिल कतर, बान सत बेद्यो हियो। सारथी दूसर गाली रथ तेहि, तुरत लंका लई गयो,
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणन्नीनयो। अर्थात फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहा दसानन जागी करी करई लाग कछुदज्ञ राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपदि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। यहाँ विभीषण ने सब सूचना प्राप्त की और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मारा जाएगा। पठबहु नाथ बेगी भट बंदर करहि विदंस आव 10 कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमदादि अंगद सब दाए। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका पैठे रावण भवन ऐसंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन क्रोध विशेखा। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रथ ते नीलज बाजी गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कई अंगद मारा लाता चितवन 60 सवारथ मन राता। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से भाग कर आ गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप कपी गही 10 लातन मारही। दरी के नारी निकारी बाहिर 33 दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत समगही चरण बानर डारही। एही बीच
कपिन्न विदंस कृतमक देखी मन महुहारई। अर्थात जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, अर्थात निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुलस कपी आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन कई आस। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन कई आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आश छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होहि अति अशुभ भयंकर बैठहि गिर उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अर्थात अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बचाओ। चली तमी चर अनी अपारा बहु गजरथ पदाति अवसारा। प्रभु सन्मुख दाये खल कई से सलभ समूह अनल कह जई से। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने इस प्रकार दौड़ते हैं जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी दारुण विपति हम ही एही दीनी। अब जनि राम खेलावहु एही अतिशय दुखित होती भई देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना उठे रघुबीर सुधारे माना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए
सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भी रामा। कटि तट परिकर कश्यो निषंगा, करे को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, शिले मुखा कर कटी कश्यो। बुध दंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अही मही, सिंधु बुदर डगमगे। अर्थात प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अर्थात अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण अथवा भृगु जी के शरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षी सुर, बरसई सुमनय पार। जय 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 करुणानिधि, सभी बल गुण अगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। हो एही बीच निशाचरनी, कसम साथ आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपिबट्टा, प्रलय काल के जनु गण घट्टा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई अर्थात आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरिवारी चमकही, जनु दह दिसी दामिनी दमकही। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक गोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बहुत से
से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु उये उपसुहाए। उठई दूरी मनहु जलधारा, बाण बुंद भई वृष्टि अपारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसे शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो रहे हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो रही है अथवा वर्षात हो रही है। दूदिसी पर्वत करई प्रहारा, भद्रपात जनु बारही बारा। रघुपति को पी बाल जरिलाई, घायल भई निशिचर समुदायी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करही, गुरमी गुरमी जहत है मही परही। स्त्रवहि शैल जनु निर्जरवारी, सोनित सरी कादर भयकारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से खून ऐसे बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर नदी बह चली है। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम पावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अबर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चरम कमठ गने। अर्थात डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेक सवारियां ही, जिनकी गिनती कोई कर नहीं सकता, नदी के जल जंतु हैं।
बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परही जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन, कादर देखी डरही तह, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम माझो टिंग कराला, काक कंकलई भुजा उड़ाही, एकत चीनी एक लई खाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े जोटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रथम और परमथ अर्थात शिवगण उस नदी में स्नान कर रहे हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसी सोंगाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत बट गायल तट गिरे, जह तह मनहु अरद जल परे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कोई एक कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती अर्थात बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कर्रा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल अर्थात वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रह जाते हैं पड़े हों। खैचही गीद आत तट बे, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु बट बहि चढ़े खग जाई, जनु नावरी खेलहि सरी माही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए अर्थात ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों अथवा बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी अथवा नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर सचही, भूत पिशाच बधु नभ नचही। बट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर टक्कर कट है रामा, खाई दुआई अगाई दपट ही रामा। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोल ही रामा, शीस परे मई जय जय बोल ही रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर
एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल रही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनुदावही कपरिन खगल जुज्जी जुज्जही सुबट बट्टन डहावही बानर निशाचर निकर मरदही राम बलदर पित भये संग्राम अंगन सुबट सोवही राम सरन करनी है। अर्थात मुंड अथवा कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड अथवा धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मशल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारावा निशिचर संगार मैं अकेल कपि बालू बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत सारे हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा उपजा उर अति चोब बिसेखा सुरपति निज रथ तुरत पठावा हर्षत सहित मातली लई आवा। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। देवताओं ने प्रभु को पैदल अर्थात बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ अथवा दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातिल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा चंचल दुर्ग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज अर्थात तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखे धाय कपि बलु पाई बिसेखी सही न जाई कपिन कई मारे तब रावण माया विस्तारी। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर ऐनी अनुज सहित बहु कौशल दैनी। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा।
बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सो तह चित वही खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हर्षि सकल मरकट अनी। अर्थात बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र में लिखे हुए हो इस प्रकार से खड़े होकर देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि अर्थात दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। जय श्री राम।